साथियों, जय मूल निवासी साथियों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया। मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे, छाती पीटने लगे, दुख करने लगे कि हमारे गरीबों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं रहे। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मृत्यु कोई स्वाभाविक मृत्यु नहीं था, बल्कि षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई थी, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि 1 जनवरी 1956 को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नेपाल से आए थे बौद्ध सम्मेलन से, और वहाँ पे बौद्ध सम्मेलन से वापस आने के बाद काठमांडू से वापस आने के बाद अपने यहाँ घर पे कुछ लोग इकट्ठा थे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनके बारे में बता रहे थे, सभी लोग उनके बातों का आनंद ले रहे थे। और 2 तारीख 1956 को यानी 2 दिसंबर 1956 को दलाई लामा और अन्य लामाओं का दिल्ली में मेहरौली अशोक विहार में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वागत किया था। और उसमें दलाई लामा ने कहा था कि सम्राट अशोक के बाद यदि भारत में किसी ने धम्म चक्र प्रवर्तन किया है तो हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने एक बार पुनः बौद्ध धर्म को भारत में जीवित कर दिए हैं। दोस्तों, 3 दिसंबर 1956 को बाबा साहब कुछ महत्वपूर्ण अपना काम कर रहे थे, साहित्य लिख रहे थे, और 4 दिसंबर 1956 को राज्यसभा में थे। राज्यसभा में लौटने के बाद जब वो घर आए तो उसके बाद काफ़ी थक चुके थे। वे काठमांडू में ही कह चुके थे, सविताबाई का व्यवहार देख करके, उनका जो है कि गलत उपचार करने के कारण और डॉक्टर मालवंकर का गलत उपचार करने के कारण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तबीयत खराब हो रही थी। तो बाबा साहब ने सोचा कि जब ये महिला हमारे साथ गलत व्यवहार कर रही है, हमको गलत हमारा इलाज कर रही है, तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसको डाइवोर्स करने वाले थे, तलाक देने वाले थे। और ये बात जो है काठमांडू में ही कहे थे, सविता के सामने ही कहे थे। और वो 16 दिसंबर 1956 को डाइवोर्स करने वाले थे। इसके लिए शंकरानंद शास्त्री से एक कानून की किताब, नई किताब मंगाने के लिए कहे थे, और वकील से भी बात किए थे। दोस्तों, जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया, तो उस दिन उसके एक दिन पहले 5 दिसंबर 1956 को शंकरानंद शास्त्री जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से मिल करके आए थे। और जब सवेरे उन्हें पता चला कि ये तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नहीं रहे, तो दौड़े दौड़े 26 अली रोड दिल्ली आए, जहां बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रहते थे। तो जब वो आए तो उनके एक बूढ़ा मालिक था बाबा साहब का, उनसे उसके बारे में पूछे कि कैसे क्या हुआ है, कैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मृत्यु हुई है। तो उन्होंने चौंकाने वाली बात कहा और कहा कि देर रात तक माई में और बाबा साहब अम्बेडकर में झगड़ा हुआ था और बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन अचानक आवाज़ बंद हो गई। यानी आवाज़ बंद नहीं था, बल्कि आवाज़ को दबाया गया था। जब ये बात सवेरे नानक चंद रत्तू को पता चला, क्योंकि नानक चंद रत्तू उस दिन 5 तारीख को खुद बाबा साहब के साथ थे और बाबा साहब उनसे काम करवा रहे थे। हालांकि बाबा साहब अम्बेडकर थके थे, लेकिन फिर भी कुछ जरूरी काम बाबा साहब नानक चंद रत्तू से करवा रहे थे। नानक चंद रत्तू उनके निजी सचिव थे, और देर रात 11:30 बजे तक काम करने के बाद नानक चंद रत्तू बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से अनुमति मांग करके और अपने घर लौट आए। लेकिन जैसे सवेरे एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की रसोईया थे सुदामा गंगवाड़ी, उस गंगवाड़ और एक और रसोईया थे, उसका नाम था श्यामू जाधव। तो श्यामू जाधव और वो दोनों थे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हत्या के पहले ये श्यामू जाधव एक दिन पहले ही अपना बैग लेकर के फरार हो गया था। हालांकि बाबा साहब के षड्यंत्र में वो भी शामिल था।
जब नानक चंद रत्तू जी जब सवेरे आए, माता सविता बाई, उसको लोग माता कहते हैं, उन्होंने जब बुलाया सुदामा के द्वारा, तो रत्तू जी आए और कहे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज बहुत हमको सवेरे बुलाए हैं, क्या बात है। जब बाबा साहब आए तो दरवाजे पे आए तो कहे कि हाँ साहब, बाबा साहब मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, आप कहिए क्या काम है, कोई काम दीजिए। लेकिन जैसे नानक चंद रत्तू जी आगे बढ़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथ पांव सिकुड़ गया था। रत्तू जी ने उनको मलना शुरू किया, सोज करना शुरू किया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पैर मुड़ चुका था, सिकुड़ चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि बाबा साहब हमको कोई काम दीजिए, मैं आ गया हूँ, अब बताइए क्यों इतना सवेरे हमको बुलाए हैं। जब जोर जोर से चिल्ला करके रोने लगे तो उनका चौकीदार और आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। तब नानक चंद रत्तू ने बाबा साहब के बारे में पूछा। हालांकि वो रो रहे थे, लेकिन अपने आप को संभालते हुए सविता बाई से पूछे कि कैसे क्या हुआ है। तो सविता बाई ने कहा कि सवेरे मैं बाग से घूम के आ रही थी, चाय के लिए बाबा साहब को उठाई तो पता चला कि वो इस दुनिया में है नहीं, और हमने बम्बई मालवंकर को, डॉक्टर मालवंकर को कॉल कर चुकी हूँ, ट्रंक कॉल कर चुकी हूँ। तो उन्होंने बताया है कि आप जो है इनसे रत्तू को मनाइए और कहिए कि रत्तू बाबा साहब के साथ ही रात भर सोए थे, नहीं बाबा साहब के अनुयायी उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, उनसे बचना होगा। क्योंकि उसके पहले सविता बाई का भाई बालू और उनका बाप वीएल, उसका बाप का नाम था वीएल, ये दोनों पहले ही बाबा साहब के दस्तावेज को लेकर के बाबा साहब की हवेली के पिछले दरवाजे से गायब हो गए थे। और उसमें सामू जाधव भी था जो एक दिन पहले गायब हुआ था। तो सामू जाधव का एक दिन पहले गायब होना और सविता बाई के पिता और भाई का अचानक गायब होना, ये क्या बात दर्शाता है। तो दोस्तों, इसमें उन सभी लोगों की चाल थी बाबा साहब अम्बेडकर को मारने में, हत्या करने में। सविता का भाई, सविता के बाप रामू जाधव और फिर डॉक्टर मालवंकर था, उसका भी हाथ था, क्योंकि वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का गलत इलाज कर रहा था। ये बात बाबा साहब को पता चली कि सविता बाई हमारी गलत इलाज करवा रही थी, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर उसको डाइवोर्स करने वाले थे और 6 दिसंबर 1956 को बम्बई जाने के बाद करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने हत्या कर दिया। ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का हत्या उसी महिला ने किया है। ये बाबा साहब का हत्या उस महिला ने किया है और उनका हत्या जानबूझ करके शासक वर्ग के लोगों ने कराया है। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्लियामेंट में होते थे तो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को डर लगता था, इसीलिए उनकी हत्या कराया गया। और ख़ास तौर से OBC की जाति आधारित जनगणना कराने के लिए, अधिकार देने के लिए, और हिंदू कोड बिल को ले करके और फिर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चला रही थी, उन्हीं के कारण देश में यदि कांग्रेस पार्टी और अन्य किसी ने हत्या किया है तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का पहला हत्या है। ये लोग करवाए हैं जानबूझ कर की। और ये बाबा साहब की मृत्यु होने के बाद नानक चंद रत्तू ने इस सोहनलाल शास्त्री और शंकरानंद शास्त्री को कहा था, भारत सरकार को भी बताया था। तो भारत सरकार ने, कांग्रेस गांधी ने झूठ मूठ का शोक किया, लेकिन अंदर से ये लोग खुश रहे। तो दोस्तों, एक ब्राह्मण औरत अपन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने के लिए, अपने ब्राह्मणवादी वंश को चलाने के लिए और मूल निवासी बहुजन समाज को गिराने के लिए, अधिकार वंचित करने के लिए खुद इतनी बड़ी कुटिल चाल चली कि उनके साथ रहते हुए अपने पति का ही हत्या करा दी, और कर दी, स्वयं कर दी। कुछ लोग कहते हैं इंसुलिन से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं गला दबा के हुआ है। DIG सक्सेना रिपोर्ट का तो अभी आया नहीं है, उसमें साफ हो जाता
लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कुछ साहित्य लिखे थे कुछ सबूत के तौर पे, उसको भी उसके भाई और बाप ने पिछड़ी दरवाजे से लेकर के गायब कर दिया। लेकिन सच्चाई सामने आ ही गई कि ये अपनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बचाने के लिए हत्या किया है। तो दोस्तों, यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग ये चाहते हैं कि जातिवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हम सवर्णों की औरतों से शादी कर लेंगे, चाहे अपनी बेटी बहन की शादी कर देंगे, तो उनके अपने दिमाग को बदल नहीं सकते, उनके मानसिकता को बदल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को चाहिए कि केवल आपस में ही रोटी और बेटी का रिश्ता करें। SC ST OBC आपस में आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के साथ कभी भी बेटी रोटी का रिश्ता मत करिएगा, क्योंकि उनके सोच को बदला नहीं जा सकता है, उनको सुधारा नहीं जा सकता है। स्वयं अपने लोगों में बात करनी होगी, अपने लोगों को समझाया जा सकता है, अपने लोग समझ जाएंगे। लेकिन वो लोग अपने आप को सबसे बड़ा हैं, सबसे बड़ा बनते हैं, और अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये हमें अपने बेटी बहन को नहीं दे सकते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इन्होंने बेटी देकर के हत्या करा दिया। मानवर कांसीराम साहब का भी हत्या इन्हीं ब्राह्मण डॉक्टरों ने साजिश के तहत किया। तो इन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है। तो आप हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल निवासी।